बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज मैं अपनी तमाम सीनियर्स क़यादत जिसमें इलियास काजी साहब, इकरामुल्लाह खान साहब, जिब्रान साहब, नियाज़ खान साहब, लियाकत साहब, बच्चा मुनीर साहब, अहमद फवाद साहब, रहमत शाह साहब, हैदर अली, मिर्ज़ा मुदस्सिर साहब, हिशाम साहब, नबील साहब और गुल नवाज साहब, मलिक रियान, सईद खान साहब, तारिक नदीम साहब, ख्वाजा हमाद साहब और भी जितने हमारे दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं, मैं तमाम दोस्तों का शुक्रगुज़ार और शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं अपने देखने वालों को, जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के टाइगर्स हैं जो कि मुझे इस वक्त देख रहे हैं या जो कि मुझे देखेंगे सुनेंगे, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। कुछ दोस्त हमारे आज नहीं आ सके अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से, कुछ दोस्त मदीना मुनव्वरा में गए हुए और कुछ दोस्त पाकिस्तान में हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अपनी तमाम इंसाफियंस टीम का, जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की पूरे सऊदी अरेबिया के अंदर है, सऊदी अरेबिया के हर शहर में जहाँ जहाँ पे वो मौजूद हैं और जो मुझे देख रहे हैं लाइव, इवन दुबई में ख़ासकर औरंगज़ेब जंगल खेलवी साहब, इमरान साहब, जुल्फ़कार अली साहब, कतर में हमारे जो दोस्त हैं अली हसन साहब, इराक़ में जो हमारे दोस्त हैं इंसाफियंस की टीम है, मैं तमाम दोस्तों का शुक्र अदा करता हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने मुझे कॉल की, फ़ोन किया, मेरे साथ रब्ता किया और मुझे यकीन दहानी कराई मेरे मौक़िफ़ की, कि उन्होंने ये कहा कि हम हर वक्त आपके साथ हैं, आपका एक असूली मौक़िफ़ है, क्योंकि ये जो पैसा है ये हमारे वर्कर्स का है। ये पैसा बेसिकली हमारी पूरी टीम ने पूरे सऊदीया में, पूरे मिडल ईस्ट में इकट्ठा किया था और ये पैसा ना तो किसी ने मुझे दिया था, ना इलियास काजी साहब को दिया था, ना इकरामुल्लाह खान साहब को दिया था। ये जो हमारे वर्कर्स थे, जो हमारे मेंबरान थे, ये पैसा उन्होंने इमरान खान को दिया था। हम तो सिर्फ दरमियान में एक जरिया थे कि उन्होंने हमारे ऊपर एतमाद किया, क्योंकि उनको पता है कि खान साहब की जो टीम है, खान साहब ने अगर हमारे ऊपर एतमाद किया है तो वो चोर नहीं हो सकते। उन्होंने हमें एतमाद किया हम पे और उन्होंने खान साहब की क़यादत पर भरोसा किया, जो कि वो हमें एक अमानत दी थी। हमने पूरी ईमानदारी के साथ, मेरी पूरी टीम ने ईमानदारी के साथ, हमने यहाँ पे खान साहब ने जिसको फाइनेंस का एक इंचार्ज बनाया हुआ था, जिनका नाम जुल्फ़कार अली खान साहब है, जो कि ज़ोलटेक के मालिक हैं, यहाँ पे बिजनेसमैन है, कारोबारी शख्सियत है, हमने उनके पास वो अमानत, अपने मेंबर्स की अमानत, जो कि आज यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि मुझे देख रहे हैं, वो उनके ऑफिस में जाके जमा कराई। आज जबकि कुछ लोग मेरे साथ हैं यहाँ पे, कुछ दोस्त यहाँ से चले गए हैं, खासकर यहाँ के हालात की वजह से। पिछले एक साल से लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि दस्ती साहब, हमने जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए फंड्स इकट्ठे किए थे, जो हमने दिए थे, वो हमारे फंड्स क्या खान साहब तक पहुंचे या नहीं पहुंचे। मैं पिछले एक साल से पार्टी के अंदर रहते हुए एक जिम्मेदार हैसियत से, जिम्मेदार होने की हैसियत से, मेरे पास ये सैकड़ों ईमेल्स हैं जो कि मैंने जुल्करनैन साहब को मेल्स की और मैंने उनसे पूछा कि जुल्करनैन साहब, क्या हमारे पैसे, खान साहब के पैसे, क्या ये पहुंचे हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को, क्या ये पार्टी फंड में पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे, प्लीज हमें बताएं।
मुझे किसी ईमेल का जवाब नहीं दिया गया। जब मैं जुल्करनैन साहब को ईमेल्स करता था, मेरी ईमेल को इग्नोर किया जाता था। हस्बे आदत मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडे शुरू किए जाते थे जुल्करनैन साहब की टीम की तरफ से। उनके चंद उन्होंने जो लोग रखे हुए हैं, जो कि उनका अपना मेरिट है, अजीब किस्म के मैसेज आते थे, अजीब किस्म का प्रोपेगेंडा शुरू होता था। उसके बाद मैंने अपनी टीम से मुशावरत की, अपनी टीम से बात की। फिर हमने ये फैसला किया कि इन मेल्स के अंदर अपनी सीनियर क़यादत को इन्वॉल्व किया जाए, उनको भी ईमेल्स की जाए और उनको बताया जाए कि शायद जुल्करनैन साहब हमें हिसाब दें और ये हमारे खिलाफ जो प्रोपेगेंडा चल रहा है ये बंद हो। हमने टीम की मुशावरत से ये फैसला किया और हमने ईमेल्स शुरू की, जिसमें हमने इमरान खान साहब को डाला, जिसमें हमने एजाज आसिफ साहब जो ओआईसी के हेड हैं उनको डाला। हमने कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कमेटी जो है सीआरसी, हमने उनको इन्वॉल्व किया उसमें। हमने जहांगीर तरीन साहब को इन्वॉल्व किया, असद उमर साहब को इन्वॉल्व किया, हमारी जितनी भी सीनियर क़यादत थी हमने सबको इन्वॉल्व किया। वो मेरे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है यहाँ पे। कोई भी अगर दोस्त देखना चाहे मैं दिखाने के लिए तैयार हूं, चाहे मेरे साथ जो मेरी टीम बैठी हुई है वो, चाहे जो दोस्त मुझे देख रहे हैं वो। इस बेस के ऊपर मुझे शो का नोटिस दिया जाता है कि आपने सीनियर क़यादत को, पहले तो मुझे जवाब नहीं दिया गया। जब मैं सीनियर क़यादत को मैंने इन्वॉल्व किया, वो सीनियर क़यादत जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत है, जो कि हमारी पार्टी के अंदर की सीनियर क़यादत है, जो हमारी सीनियर क़यादत है, जब हमने उनको इन्वॉल्व किया इस चीज के अंदर, तो मुझे शोकाज नोटिस दिया गया कि आपने पार्टी मैटर्स को सीनियर क़यादत तक क्यों पहुंचाया। उसके बाद हमने फिर उसका रिप्लाई दिया। हमने ये कहा कि जुल्करनैन साहब, जब आप जवाब नहीं देंगे, जब आप वर्कर्स को इज्जत नहीं देंगे, जब आप वर्कर्स को अहमियत नहीं देंगे, जब आप वर्कर्स को कुछ नहीं समझेंगे, जब आप लोगों में बैठ के ये कहेंगे ये तो वर्कर्स नहीं है, जब आप दोस्तों के अंदर, जब आप बिजनेस कम्युनिटी के अंदर आप बैठते हैं, जब आपके दोस्त आपसे सवाल करते हैं, जब आपके दोस्त आपसे पूछते हैं कि खान साहब ये इश्यूज क्या चल रहे हैं यहाँ पे, तो आप अपने दोस्तों को जवाब ये देते हैं कि ये कुत्ते बिल्ले ये आपस में लड़ रहे हैं, इनको लड़ने दो। क्या ये टीम मेरी कुत्ते बिल्ले है? क्या ये आपकी सोच है? क्या वर्कर्स तहरीक इंसाफ का कुत्ता बिल्ला है? ये आप इस्तेमाल करते हैं अल्फाज माजरत के साथ। ये आपकी मेंटेलिटी हो सकती है, ये आपकी सोच हो सकती है, क्योंकि मुझे पता है कि आपका पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप पार्टी के अंदर यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर पार्टी के अंदर आज यहाँ पे आप मौजूद हैं, पैराशूटर के थ्रू आप उतारे गए, यहाँ पे पैराशूटर के थ्रू आप हैं सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात की खातिर, अपने कारोबार की खातिर, और आगे आते ही आपका मेरिट ये है कि आपने आते ही यहाँ पे अपने ड्राइवरों को ओहदे दे दिए, जिनसे आप बाल कटवाते हैं आपने उनको ओहदे दे दिए, और आपने चंद ऐसे लोग रखे हैं वहां पे। ये आपका मेरिट है। और आपका मेरिट ये है कि अगर दस्ती या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान का कोई वर्कर आपसे हिसाब मांगे, आप लोगों को मार्केट में उनको कहते हो, जुल्टेक में अपने एम्प्लॉइज को कहते हो कि इनके खिलाफ पोस्टर बनाओ और पूरे सोशल मीडिया पे फैला दो। क्या ये आपकी सोच है? आपने पार्टी को तबाह कर दिया, आपने पार्टी को बर्बाद कर दिया, आपने पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया। और आपकी सोच कि ये अक्कासी है जो आपकी टीम है, जो सोशल मीडिया के ऊपर जाके लोगों को गाली गलौज करती है। खुदा की कसम, मैं तमाम वर्कर के साथ मुखातिब हूं। मैं वर्कर्स को यह कहना चाहता हूं कि मेरे पास ऐसे शर्मनाक ऑडियो मैसेजेस हैं जो कि जुल्करनैन साहब ने अपनी टीम से, अपने लोगों से वो मैसेजेस हमारी टीम्स को कहलवाए हैं, जो वो मैसेज उन लोगों को कराए गए हैं जिन्होंने पैसे की खातिर मेरे साथ खड़े हैं, मेरा साथ दिया है, जिन्होंने इनसे हिसाब मांगा है, उनको बाकायदा तौर पे फोन कॉल्स करके गाली गलौज दी गई है। ये जुल्करनैन साहब, ये आपकी सोच है, ये आपकी टीम है। माजरत के साथ, आपसे तो पटवारी भी अच्छे थे, आपसे तो पीटीए बोलने वाले लोग भी अच्छे थे। आज हम लोग यहाँ पे बैठे हुए, मेरे वर्कर्स बैठे हुए, इमरान खान के सिपाही बैठे हुए, इमरान खान के टाइगर्स बैठे हुए, वो आपसे जब सवाल करते हैं, वो जब आपसे पूछते हैं कि इमरान खान साहब के लिए हमने आपको पैसे दिए थे सादिक और अमीन समझ के, आपने पैसे नहीं पहुंचे, आप उनको गाली गलौज दिलवाते हैं। मुझे बहुत अफसोस हुआ है। क्या आपका ये मेरिट है? क्या आपकी ये सोच है
क्या आपका ये लेवल है? लेकिन फिर भी मेरे वर्कर्स यहाँ पे बैठे हुए, क्योंकि वो खान के सिपाही हैं, वो इखलाकियात से गिरी हुई कोई बात ऐसे नहीं करेंगे। आपके लोगों को उन्होंने किसी किस्म का कोई जवाब नहीं दिया। ये होता है वर्कर्स में और पटवारी में फर्क, ये होता है वर्कर्स और पटवारी में डिफरेंस। ये है मेरी टीम में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों में और आपकी सोच में फर्क ये है। हम एक असूली मौकफ पे खड़े हैं, हम असूली मौकफ पे हैं। खुदारा मैं आपसे सवाल करता हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूं कि आप पार्टी का बेड़ा गर्क ना करें, क्योंकि ये हमारी पार्टी है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे खून में शामिल है। हमने यहाँ पे 10-12 साल, ठीक है आपने पार्टी को फंड्स दिए होंगे अपनी जेब से, लेकिन उतने आपने फायदे भी लिए हैं पार्टी से, उतने आपने फायदे लिए हैं और आपने उससे ज्यादा फायदे लिए हैं। लेकिन वर्कर्स जो है वो खान की मोहब्बत में गिरफ्तार है, इमरान खान की मोहब्बत में गिरफ्तार है। उसे अपनी जात के लिए कोई फायदा नहीं चाहिए। हमारे वर्कर्स को सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों का मुस्तकबिल चाहिए, जो कि वो इमरान खान की सूरत में देखते हैं, जो कि ये समझते हैं कि इमरान खान साहब कासम तेरे जान साथ बेशुमार बेशुमार, कासम तेरे जान साथ बेशुमार बेशुमार, जो कि ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब आएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब आए, जो कि हमारी आज इस वक्त जो तहरीक इंसाफ है वो इक़्तिदार में है। इमरान खान साहब हमारे वजीर आज़म हैं। हमने यौम तशक्कुर मनाया, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हमने मक्का में, मदीना में हमारी पूरी टीम ने जाके वहां पे नफलें अदा की। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, अगर आप पार्टी के बहुत बड़े दावेदार बनते हैं, मैं तो आपको नाहल कहता हूं, मैं तो ये कहता हूं कि मेरा ये गुलखान यहाँ पे बैठा हुआ है, आप इसके साथ बैठ जाए, इसके साथ बैठने के काबिल भी नहीं आप इसके सवालों का जवाब नहीं दे सकते। आपके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपने चोरी की हुई है। खान साहब, अगर आपने चोरी नहीं की, जुल्करनैन साहब आप सामने हैं, मीडिया पे हैं, आप आके मेरे सामने बैठे, मेरे पास ये सबूत है, मेरे पास ये प्रूफ है, मेरे पास ईमेल्स हैं लोगों की, मेरे पास हर चीज है, मेरे पास ये फॉर्म्स हैं। मैं कहता हूं कि आप एक इखलाकी तौर के ऊपर आप ये कह दें कि भाई ये मेरे पास रसीदें हैं, मैंने जाके तहरीक इंसाफ के पैसे फंड जाके मैंने पार्टी को दिए, मैंने इमरान खान को दिए। लेकिन मेरे वर्कर्स मुझसे पूछते हैं, वो ये पूछते हैं कि दस्ती साहब आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है, आपके खिलाफ ये कहा जाता है कि दस्ती ने पैसे खाए हैं, इसीलिए हमने पार्टी से निकाल दिया है। आपको कुछ तो आपका जमीर होगा। मैं आज वर्कर्स के सामने बैठा हूं, जो मेरे वर्कर्स देख रहे हैं, जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, मेरी टीम यहाँ पे बैठी है, मेरे मेंबरशिप कोऑर्डिनेटर्स बैठे हैं, मेरे सीनियर्स बैठे हैं, मेरे ओहदेदार बैठे हैं। मैंने उनके सामने इखलाकी तौर के ऊपर इमरान खान का टाइगर होने के नाते मैंने आज हर चीज टेबल के ऊपर उनके सामने पेश कर दी है। मैंने कहा कि जिन जिन लोगों की आपने मेंबरशिप की है, जिन जिन लोगों के आपने फॉर्म जमा किए हैं, ये वो रिकॉर्ड है, पिछले 5 से 6 सालों का रिकॉर्ड है मेरे पास। मैंने अपनी टीम के आगे ये हर चीज रख दी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको ये आपकी ईमेल्स भी दे दी हैं कि ये देखें, ये लिस्टें हैं, ये जुल्करनैन अली खान के पास ये पैसे जितनी भी आपकी मेंबरशिप की मद के हैं, ये गए हुए वहां पे मेरी तरफ से गए, और खान साहब, जुल्करनैन साहब आपकी तरफ से ये कंफर्मेशन मेल्स हैं, ये मेरे पास मेल्स आई हुई हैं कि आपने कहा कि हाँ जी आपके पैसे पहुंच चुके हैं। जब पैसे पहुंच चुके हैं तो मुझे बताया जाए प्लीज कि वो पैसे कहां पहुंचे हैं, आपने कहां दिए हैं। ये आपके इलेक्शन कमीशन को एक दिन में मैंने 1,66,000 रियाल दिया है। ये रसीदें आपके इलेक्शन कमीशन की, ये सामने सिग्नेचर्स हैं वहां पे, और इसकी एक ईमेल्स भी हैं जो कि आपको पहुंच चुके हैं कि ये पैसे हमारे पास पहुंच चुके हैं। मैं जुल्करनैन साहब आपसे सवाल करता हूं कि अगर आपके अंदर, आप अगर पार्टी के खैर ख्वाह हैं, आपके अंदर इखलाकी जुर्रत है, तो आप आए, आप आके मेरे सामने बैठे। अगर मुझे आपकी शक्ल अच्छी नहीं लगती, आपको मेरी शक्ल अच्छी नहीं लगती, मेरे दूसरे लोगों के साथ बैठे। मैं फिर एक बार कहूंगा कि ये जो मेरा गुलखान यहाँ पे बैठा हुआ है, दिखाइए उसकी तस्वीर। ये जो मेरा गुलनवाज बैठा हुआ है, ये गुलनवाज है, हाथ खड़ा करो, ये गुलनवाज है। सिर्फ इसके सामने आके बैठे, बाकी सीनियर क़यादत लोग दूर की बात है। इसके सवालों के जवाब दे दें। दस्ती आज मीडिया पे भी है, दस्ती आज अपनी टीम के दरमियान बैठा हुआ है, दस्ती आपको भी चैलेंज कर रहा है, अपनी टीम को भी उसने जवाब दे दिया, अपने आप को क्लियर कर दिया। मैं फिर आपसे कहता हूं कि प्लीज मेरी जातियात पे मत जाइए। आपने बड़ा मेरी जातियात पे कीचड़ उछाला है, आपने ऐसी गंदी गंदी हरकतें की हैं, आप मेरी फैमिली को मुझे दबाया है, आपने मेरी फैमिली के ऊपर कीचड़ उछाला है, लेकिन आपने कहा कि दस्ती पीछे हट जाएगा। मैं इमरान खान का टाइगर हूं। खान साहब के ऊपर भी कीचड़ उछाले जाते थे, खान साहब की जातियात के ऊपर कीचड़ उछाले जाते थे। वो कीचड़ जातियात के ऊपर जुल्करनैन साहब उस वक्त उछाले जाते हैं जब आपके पास दलील ना हो, जब आप चोर हो, जब आपके पास सवालों के जवाब ना हो, तब कीचड़ उछाले जाते हैं। जो आपने ड्राइवर्स, जो आपने आगे मुंशी, जो आपने आगे अपनी फौज रखी हुई है, जिनको आप पैसे देते हैं, जिनको आपने ओहदे दिए हुए हैं, उनसे
उनसे कोई अच्छा काम कराएं। यहाँ पे और बहुत सारे मसाइल हैं, कौंसलेट के मसाइल हैं, यहाँ पे जेलों में पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पे जलील हो रही है, 2-2, 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार के लिए वहाँ पे लोग 6-6 महीनों से सड़ रहे हैं। ये मसाइल हैं। हॉस्पिटल्स में जाएं, यहाँ पे हमारे पाकिस्तानी बहुत सारे यहाँ पे पड़े हुए हॉस्पिटल्स में जिनके पास ट्रीटमेंट के पैसे नहीं है। यहाँ पे डेड बॉडीज जो यहाँ एक्सीडेंट होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, डेड बॉडीज को हॉस्पिटल में रख दिया जाता है उनके बिल की वजह से। आप वहां पे जाएं, अगर आप इमरान खान के टाइगर है, अगर आप पार्टी के खैर ख्वाह हैं, अगर आप अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं, मुझे तो शर्म आती है कि आप आज तक आपने किसी मेंबर्स को पूछा तक नहीं है। आप जाके पाकिस्तान बैठ के अभी भी आप पाकिस्तान में बैठे हुए और अपने ओहदों की जंग लड़ रहे हैं। खान साहब, मैं आपसे आज 2 चीजों का तकाजा करता हूं। मैं 2 चीजों का जुल्करनैन से तकाजा करता हूं। अगर तो आप वाकई खान हैं, आप अपने नाम के साथ खान लगाते हैं, या तो हमें रसीदें दें या रिजाइन करें, या रिजाइन करें। क्योंकि मुझे जब आपने रसीदें नहीं दी थी, मुझे जब आपने रसीदों का नहीं दिया था हिसाब, मैंने आपके मुंह पे ये रिजाइन मारा था, ये रिजाइन मारा था। वर्कर जो होता है, ओहदे जो है उसके लिए कोई मानी नहीं रखते। वर्कर्स के लिए ओहदे कोई मानी नहीं रखते। वर्कर होता है, वर्कर एक सोच है। वर्कर जो है, जो इमरान खान सिपाही है, वो एक सोच बूझ रखता है, वो पटवारी नहीं है आप जैसा। मैं आपसे फिर कहता हूं कि या तो रसीदें दें, या ये गुलनवाज मेरे सामने बैठा हुआ है, मेरा वर्कर है, ये मेरा टाइगर है, ये इमरान खान का सिपाही है, या इसके सामने बैठ के आप आके हिसाब दें। मैं तो इसके सामने बैठने के काबिल भी नहीं समझता आपको। या फिर इखलाकी तौर पे आप रिजाइन करें, आप इस्तीफा दें, क्योंकि आपने पार्टी का बेड़ा गर्क किया है। आज यहाँ पे जितनी टीम बैठी हुई है, ये पार्टी हमारी है, इमरान खान हमारा लीडर है, तहरीक इंसाफ हमारी है। तहरीक इंसाफ के ऊपर आपने आके कब्जा किया है। हम इंशाअल्लाह ताला हम आज भी निकले हैं, क्योंकि हमने पार्टी को खून दिया है, हमने पार्टी को यहाँ पे खड़ा किया है, ओवरसीज में खड़ा किया है, पाकिस्तान में इन वर्कर्स ने कुर्बानियां दी हैं। ये पार्टी हम बचाएंगे। हम पार्टी को बचाने के लिए निकले, हम पार्टी के अंदर चोरों को भगाने के लिए निकले, हम चोरों से हिसाब लेंगे। मैं फिर एक बार अपने वर्कर से ये दरख्वास्त करता हूं, अपने देखने वालों से ये दरख्वास्त करता हूं, इमरान खान के टाइगर से ये इल्तिजा करता हूं कि प्लीज अगर आपकी जात के ऊपर कोई अटैक किए जाएं, आपको जरूर, क्योंकि देखें जब इनके पास दलील नहीं होगी, ये आपकी जात के ऊपर अटैक करेंगे, ये गाली गलूज पे आएंगे। इनकी मेंटालिटी वही पटवारियों वाली है। ये मेरी जात के ऊपर कीचड़ उछालेंगे, ये उछालते हैं। इन्होंने बड़ा प्रेशराइज किया मुझे कि मैं पीछे हट जाऊं, लेकिन मैं अकेला भी रह जाऊंगा, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं खड़ा रहूंगा। मैं अपने वर्कर से फिर दरखास्त करता हूं कि आपने किसी भी इंसान के ऊपर, जो वो बंदा जुल्करनैन लोगों को इस्तेमाल कर रहा है, अपनी जात के लिए इस्तेमाल कर रहा है, अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर रहा है, अपनी चोरी छुपाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, मैं आप वर्कर से ये दरख्वास्त करता हूं, आपने किसी के साथ इखलाकियात से गिरी हुई कोई बात नहीं करनी। यहाँ इस मुल्क के अंदर, जिस मुल्क में हम रहते हैं, यहाँ पे हमारा रिस्क रोटी लगा हुआ है। इस मुल्क के कानून की हिफाजत करनी है, उसका एहतराम करना है, यहाँ के कानून का एहतराम करना है। और दूसरी बात, अपना हक मांगते रहो, लेकिन एक दायरे के अंदर मांगो, इनको जवाब दो, एक दायरे के अंदर दो। बुराई को बुराई के साथ आपने जवाब नहीं देना, अच्छाई के साथ आपने जवाब देना है। हमारा एक मौक़िफ़ है, इमरान अपना जुल्करनैन साहब, या तो हमें रसीदें दो या इस्तीफा दो। अगर तो आप वाकई खान हो, अगर तो आप में वाकई इखलाकियात है, अगर तो आप वाकई खानदानी हो, इस्तीफा दो। बहुत शुक्रिया, तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।